नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 62, क्लास 9th इंग्लिश। ऑन किलिंग अ ट्री, जीव पटेल। एक ये ट्रीज के ऊपर ये है कहानी, पोएम है। एक्सपेक्ट इसके समरीज के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा सा पार्ट नीचे दिया हुआ भी आप देख सकते हैं। इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो है ट्री को मारा जाता है, काटा जाता है। मारा मतलब वही कि ट्री को कट किया जाता है, लेकिन क्या वो टुकड़े टुकड़े कर देने से भी क्या वो पूरी तरह से कट जाता है? क्या ये चीजें होती हैं? क्या वो दोबारा नहीं उगता है? और क्या हम लोगों को ये सब करना चाहिए कि पेड़ काट ही दिए जाएं? पेड़ नहीं काटेंगे तो क्या होगा? चलिए, द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन्स, समरी के रूप में, कि वो ये पोएम एक्सप्लेन करती है द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, कि पेड़ को किस प्रकार से काटा जा रहा है। इसमें पूरा बताया गया है। पोएट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज अ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि अगर पेड़ को मारना है तो भाई ये तो बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें टाइम बहुत खर्च होता है, वो वाला एक प्रोसेस है, कि मतलब इसमें टाइम लगेगा। सिंपली स्टैबिंग इट विद नाइफ, अगर आप सोचे कि चाकू से उसे काट लिया जाए, इज नॉट इनफ टू किल इट। सिर्फ चाकू से ही काटना, उसे स्टेप करना ही इनफ नहीं है, बिकॉज इट हैज ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ। अगर आपने उसे चाकू से स्टेप कर दिया, ऊपर से ही हो गया, काट दिया, तो वो क्या करेगा? वो नरिशमेंट ले लेगा, यानी कि जो खाना पानी, दाना पानी है, वो सब अर्थ से ले लेगा, जहां अर्थ के अंदर से ही तो पानी और ये मिनरल्स वगैरह लेता है ना ट्रीज, और साथ में सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब तो उसे मिल ही जाएगी। तो चाकू से ही सिर्फ काटना है उसके लिए इनफ नहीं है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स रेगुलर, मतलब ये कह रहा है कि जो लीव्स एंड ब्रांचेस है फिर से निकल जाएंगी, स्प्राउट हो जाएंगी, लीव्स निकल के आ जाएंगी, टहनियां निकल के आ जाएंगी, फ्रॉम इट्स इररेगुलर एंड स्केली डिसीज्ड लुकिंग बार्क। ठीक है, बार्क मतलब जो हिस्सा बच गया, लकड़ी का हिस्सा काटने के बाद, वहां से आपने कभी देखा होगा लकड़ी काट दी है, फिर भी कहीं ना कहीं से टहनी और पत्तियां निकल जाती है ना। तो यही कह रहे कि सिर्फ चाकू से ही काटना इनफ नहीं रहेगा, तो फिर से उग जाएगा। सो हैकिंग अ ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ वो मे कॉज पेन टू द ट्री। हाँ भाई, इससे चाकू से अगर काटा जा रहा है, एक्स से, कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, चॉप किया जा रहा है टुकड़ों में, उसको दर्द तो होगा। दर्द तो देखिए कोई भी लिविंग बींग को होता है, तो ट्रीज भी तो लिविंग बींग्स ही है ना। बट इट इज नॉट इनफ टू ब्रिंग अ ट्री डाउन। आप ट्री को डाउन मतलब पूरी तरह से खत्म इससे नहीं कर सकते। द ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क मतलब, इसको ब्लीडिंग देखिए ब्लड से इसको रिलेट किया गया है, एक लिक्विड होता है। द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज। ठीक है, ब्लीडिंग बार्क वो जो लिक्विड पार्ट है, जहां से काटा गया वहां से लिक्विड थोड़ा थोड़ा निकलेगा बस आउट, और वेयर अ बो हैज चॉप्ड अप, जहां से भी काटा गया है वहां से हमें थोड़ा सा दिखता है कि हाँ भाई लिक्विड निकल आया है, उसी को ये ब्लीडिंग बार्क कहा गया है। कुछ टाइम तो निकला दिखेगा, उसके बाद क्या होगा? वो हील हो जाएगा विद टाइम, टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, तो वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। न्यू ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स होता है छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं, बिल्कुल छोटी ट्विग्स। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, और फिर से न्यू ग्रीन ट्विग्स उग जाएंगी। बो दैट वर चॉप्ड, जहां काटा गया है वहीं से उसके आगे जो बो काटी गई, जो हिस्सा काटा गया है, नई नई बोज उग जाएंगी, यानी नई टहनियां, नए पत्ते, हर पार्ट उगता जाएगा उसको। एंड द ट्री विल रीगेन इट्स फॉर्मर साइज, और अपने पुराने साइज को फिर से प्राप्त कर लेगा जितना वो था, वही विशालकार बड़ा पेड़। आप देखिए कोई पेड़ काटा जाता है, उसका हिस्सा, अगर नीचे का हिस्सा नीचे जमीन से लगा हुआ, अगर पूरी तरह से उखड़ा नहीं है जड़ से, तो क्या होता है? वो फिर से उतना ही बड़ा विशाल का पेड़ बन जाता है। इफ इट इज नॉट हार्म अगेन, यानी वापस अगर उसे हार्म नहीं पहुंचाया जाता तो वापस वही साइज ले लेगा। तो ये बताया कि ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, इतना बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो ये बता रहा है कि मतलब कितनी उसको दर्द पीड़ा भी होती होगी, और आप उसको देने के बाद भी वो पूरी तरह से नहीं होता है।
द पोएट देन टेल्स हाउ अ ट्री किल्ड, बता रहा है कि भाई ट्री को कैसे मारा जाता है। ही सेज दैट टू किल अ ट्री, ट्री को मारने के लिए इट हैज टू बी टाइड विद अ रोप, उसे रस्सी से बांध दिया जाए, स्नैप कर दिया जाए, इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ों को निकाल दिया जाए। यही हो सकता है कि उसको बांध देंगे तो फैलेगा ही नहीं, उसको कवर कर दिया, ठीक है, उसकी जड़ों को अपरूट कर दिया, यानी जड़ से निकाल दिया गया। क्यों? जहां से वो जड़ थे, क्यों जड़ से निकाल देंगे तो क्या होगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज, जो उनका लाइफ सोर्स सेंटर यानी कि रूट को सेंटर कहा गया, अगर वही एक्सपोज हो जाएगी, वही निकल जाएगी, ट्री बिकम्स वीक, वो वीक हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब एज वाइट एंड वेट, मतलब उसको बोला गया है प्रोबेबली रेफरिंग टू टी सैप वाइल विच इज अ व्हाइट लिक्विड, मतलब वो जो व्हाइट वेट सेप बोला गया, वेट लिक्विड निकलता है, उसको ब्लीडिंग से तुलना की गई है, वो जो सोर्स है वो भी सब गया, ठीक है। देन इफ अ ट्री इज एक्सपोज टू सन, अगर ट्री को सन में एक्सपोज कर देते हैं, एयर में एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है, तो लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप, लाइफ सोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो इट विल स्टार्ट अप टू बिकम ब्राउन, वो ब्राउन होने लग जाएगा। ब्राउन मतलब की सीधी सी बात है, जो उसके सॉफ्ट पार्ट थे, ग्रीन पार्ट थे, जो ग्रीन पार्ट ही तो होते हैं ना, होते हैं ज्यादा, देखिए ग्रीन जो है वही फूड बनाते हैं, वही सब बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस में। तो विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग, सारी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, वो ब्राउन धीरे धीरे होता जाएगा, और विद टाइम इट विल विदर बिकम ड्राई, और वो ड्राई सूखा हो जाएगा, बेंट आउट शेप हो जाएगी, लिविंग उस पर होगी नहीं, कॉप्स डेड बॉडी की तरह पड़ी होंगी, मतलब लीव्स लीव्स कैसी हो जाएगी, येलो टाइप की हो जाती है, पेड़ कटा हुआ पड़ा होता है कैसी हो जाती है लीव्स, वेयर अ ट्री यूज टू बी। इन शॉर्ट, अगर एक्सपोजर विल लीव द रूट vulnerable to all impacts of weather which will ultimately weaken the tree and kill it। तो अगर सीधे से उसको काट दिया गया, जड़ से धूप में रख दिया गया, उसे कोई चीज नहीं मिल रही, वो धीरे धीरे सूख जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये बताया गया है, इसमें एक संदेश मिलता है कि हम अगर ट्रीज को काटते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि कितना दर्द उन्हें होता होगा, और साथ में मनुष्य लगा हुआ है पेड़ों को काटने में, पेड़ कितने कटते जा रहे हैं। मैसेज हमारे लिए एक अलग से मैसेज हमें इससे सीखना भी चाहिए पेड़ से, है ना। तो एक थोड़ा छोटा सा पार्ट दिया हुआ स्टैंजा, सो हैक एंड चॉप, मतलब बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, ठीक है, अगर आप हैक कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, चॉप काट रहे हो, ये काम नहीं करता अकेले, किस लिए, पेड़ों को काटने में। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, मतलब पेन तो हो रहा है उसे, लेकिन इतना नहीं। अब जो ब्लीडिंग बार्क है, ब्लीडिंग बार्क किसको कहा गया, वो जो लिक्विड पार्ट है, व्हाइट लिक्विड पार्ट निकलता है पेड़ों को काटते हैं, वो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड से वो जो भी क्लोज पार्ट है, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, उस पे फिर से हरी हरी पत्तियां निकल जाएंगी, यानी जो रूट्स हैं ट्रीज की, जब आपने ये हिस्सा छोड़ दिया तो फिर से उसमें से टहनियां ये सब निकल जाएंगी, और इसमें छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह निकल जाएंगे। मिनिएचर बोज, छोटे छोटे मिनिएचर बो हो जाए, मिनिएचर मतलब मिनिएचर किसको कहा गया, पेड़ छोटा है फिर धीरे धीरे बड़ा हो, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर उसको फिर से अनचेक यानी फिर से उसे नहीं मारा गया, उसको नहीं किया गया, तो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा, अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगा। ये जो 4-5 लाइनें देखिए, यहाँ पर इसका मीनिंग भी समझाया गया है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक भी। तो इस तरह से ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, हियर द वर्ड दिस का मतलब क्या है, गिविंग पेन, ब्लीडिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग, या बर्निंग, ये सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा, देखिए ये लिखा हुआ हैकिंग चॉपिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, हैकिंग एंड चॉपिंग। द लिटरेसी डिवाइड यूज, जो लिटरेसी डिवाइस है, लिटरेसी डिवाइस मतलब जैसे कि हिंदी में होता है ना अलंकार वगैरह होते हैं, वो कौन सा यूज किया गया है, द ब्लीडिंग बार्क, आप देखिए बी और बी की साइलेंट आर है ना, विल हील इट, ब्लीडिंग बार्क विल हील, कौन सी लिटरेसी हुआ है, एलिट्रेशन, ठीक है, वाह वाह वाह। तो इसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को करनी होगी, तब जाके आपको एक थोड़ा सा पता चलेगा कि ये क्या चीज है। फिलहाल हम बता देते हैं लिटरेसी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन है। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, स्टेंजा क्या सजेस्ट कर रहा है, अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट,
काटने के बाद दोबारा उग जाता है। A tree will be everywhere if not cut, अगर नहीं काटेंगे तो हर जगह हो जाएंगे। या ट्री को दर्द ही नहीं होता। या मिनिएचर ट्री ग्रो हो जाएंगे फ्रॉम मेन ट्री से। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे निकल जाते हैं ना पेड़। तो मिनिएचर वर्ड ऐसे नहीं अगर यूज होता तो अगर लिखा जाए कि ऑल ट्रीज या उसकी ब्रांचेज उग जाएंगे तो ज्यादा ठीक है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे अगर काटा जाता तो फिर से उग जाता है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लीडिंग बार्क मीन्स। ब्लीडिंग बार्क मीन्स क्या होता है कि ब्लड निकल आया, ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द ट्री बार्क। नहीं, ब्लड कहां से निकलता है? वाटर कमिंग आउट, पानी निकल आया, जूस कमिंग आउट या सैप कमिंग आउट। तो सैप आया था उसके अंदर, जो व्हाइट पार्ट होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा सा पार्ट होता है वो निकल जाता है। द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, कर्ल्ड क्यों हो गई हैं? दे आर नॉट सपोर्टेड, उनको सपोर्ट नहीं वाला है, या वो नई और सॉफ्ट है, या चॉप कर दी गई, या ग्राउंड के क्लोज है। तो कर्ल जो ट्विग्स होती हैं वो कर्ल इसलिए होते हैं क्योंकि जमीन के बहुत पास होती है। देखिए यहाँ पे ये कर्ल हो जाती है, मुड़ जाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ से हुआ तो कुछ तो ये मुड़ के तो ऊपर जाएंगी ना। तो फोर्थ आंसर होगा इसका। इस तरह से हमने ये पोएम जो है विद समरी की, और क्वेश्चंस बहुत इजी थे इसके, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? एक सेंटेंस में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।